हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो में हम 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बहुत ही जो है एक शायरी के साथ शुरू करते हैं इसको। तो शायरी कुछ इस प्रकार से है कि अर्ज किया है कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय या रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाया जाता है। एक प्रकार का बांध बनाया जाता है और इस बांध की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो एक कुआं खोदा जाएगा। कुआं भाई कैसे होता है? कुआं तो आपने देखा ही होगा भाई। कुआं नहीं देखा है? बिल्कुल देखा होगा। तो यहाँ पर जो है ये कुआं हो गया। इस कुएं को खोदा जा रहा है और खोदी गई मिट्टी को इसके चारों ओर क्या हो रहा है, फैला दिया जा रहा है। इसके चारों ओर क्या हो गया है, फैला दिया जा रहा है ना। चारों ओर 4 मीटर चौड़ी, मतलब 4 मीटर चौड़ी, ये हम मान लेते हैं कितनी मीटर चौड़ी है, 4 मीटर चौड़ी एक जो है 4 मीटर चौड़ी एक वलय के रूप में रिंग। भाई रिंग कैसे होता है आप लोग जानते हैं ना, रिंग ये देख रहे हो आप ना, रिंग कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका टेप हो गया, इस टेप के अकॉर्डिंग जो है इसी के अनुसार क्या हो होता है वो, ठीक है ना। जैसे ये कोई कुआं है, जैसे हम देख रहे हैं ना, कहाँ है भाई कुआं हमारा, ये रहा कुआं। कुआं है ना, इसको कुएं को खोद करके खोदी हुई मिट्टी को इसके चारों ओर कुछ इस तरीके से ऐसे फैला दिया जाता है। तो इसकी चौड़ाई हमको पता है 4 मीटर है। अब क्या किया जा रहा है, इसको खोद खोद करके देखो, इसकी भाई चौड़ाई 4 मीटर दी गई है। तो इतने एरिया में इसको खोदा जा रहा है। क्वेश्चन को समझना कायदे से, हमने क्वेश्चन को तो समझ लिया है, अब इसको सोल्यूशन को समझना, कैसे इसको सॉल्व करना है। हमें हमें क्या करना है, इतने के बराबर क्वेश्चन को, सॉरी यार, देखो ये जो कुआं है, कुएं को पहले खोदोगे, खोदने के बाद 4 मीटर चौड़ी रिंग के हिसाब से इसको इसी के ऊपर, जैसे ये पहले इतना था, फिर इसको ऐसे ऐसे बढ़ाते 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 4 मीटर चौड़ी हम क्या कर रहे हैं, एक वलय को क्या कर रहे हैं, इस कुएं के बगल बगल पर साइड साइड में 4 मीटर चौड़ी एक रिंग के रूप में इसको बना रहे हैं। तो इसकी ये ऊंचाई कितनी होगी, मतलब मान लो पूरे हुए कुएं को खोदने के बाद हमको कुछ इस टाइप का रिंग मिला, तो ये ऊंचाई कितनी होगी, इसी को हमको ज्ञात करना है। और इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुएं को खोदेंगे, खोदने के बाद इसके चारों ओर मिट्टी को फैलाएंगे और फिर हम देख रहे हैं इस कुएं की मोटाई भी, मतलब ये जो कुआं है ये खोदने पर मिला है हमें और इसके चारों ओर ये फैलाया गया है। तो ये भी एक वृत्त के आकार का है। इसमें 4 सेंटीमीटर अगर इसकी त्रिज्या को भी जोड़ दिया जाए तो ये भी 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त और बन जाएगा। तो इस वृत्त में से, इस बड़े वाले पूरे वृत्त में से, बड़े वाले वृत्त में से ये छोटे वाला वृत्त हम घटा देंगे तो इसकी एरिया हमको मिल जाएगी। और जब एरिया हमको मिल जाएगी तो हम जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं हम भाई, फार्मूला हम जानते हैं, जो आयतन होता है, इसका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर के बराबर हमको जो है घटाने पर हमको मिल चुका है। हमको चाहिए कितना, एच चाहिए। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, अभी हम क्वेश्चन आपको करवाते हैं, तब आपको कायदे से पूरी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। चलिए पहले देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं कि कुएं का व्यास कितना दिया गया है। लिखते हैं कुएं का व्यास, कुएं का व्यास यहाँ पर दिया गया है 3 मीटर और इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी वो आ जाएगी 3/2 मीटर हो जाएगी। और यहाँ से जो ऊंचाई हो जाएगी, इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी कुएं की, वो दिया गया है 14 मीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। मतलब गहराई मतलब ऊंचाई, जो कुआं खोदा जा रहा है वो 14 मीटर का है। अब देखो कुएं का आयतन कितना होगा, कुएं का आयतन, कुएं का आयतन भाई फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और सबसे पहले तो हम इसका आयतन निकाल लेंगे। देखो जितना ये होगा, ये आयतन जो होगा, इतने आयतन के बराबर ही तो मिट्टी इसके ऊपर डाली जाएगी भाई। जितना इसको खोदोगे, जितना जगह यहाँ पर मिट्टी ने घेरा हुआ है, वही मिट्टी उतना ही जगह तो इस वलय के रूप में क्या होगी, बाहर भी घेर लेगी। तो सबसे पहले कुएं का आयतन हम ज्ञात कर लेते हैं, तब बताते हैं आगे क्या करना है। तो पहले लिखते हैं 22/7, ये आ जाएगा आपका 3/2, गुणे हो जाएगा 3/2, गुणे हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 2 दूना 4। और जब आप इसका करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 11, 11 तियाँ 33, तो यहाँ आ जाएगा 99। और ये हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा ना, 33 तो यहाँ आ जाएगा 99, 99 मीटर में दिया है सारी वैल्यू, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो
हम क्या करते हैं, कितने क्षेत्रफल में ये फैलाया गया है, पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इतना दूर का क्षेत्रफल क्या होगा, कितने क्षेत्रफल में ये फैलाया गया है, अभी आपको कायदे से समझ में आएगा। पहले एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब बताते हैं ना। देखो, वलय द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल, पहले तो इसका हम क्षेत्रफल फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका आंतरिक क्षेत्रफल माइनस बाहरी क्षेत्रफल। इसको कैसे समझना है भाई, आंतरिक क्षेत्रफल माइनस बाहरी क्षेत्रफल। देखो, हमने बताया था ना कि अगर हम इस एरिया को ज्ञात करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये जो बारीक सा बच रहा है 4 मीटर वाला जो क्षेत्रफल है, ये आपको मिल जाएगा। तो वही हो गया आंतरिक क्षेत्रफल माइनस बाहरी क्षेत्रफल। तो आगे बढ़ते हैं, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। आंतरिक क्षेत्रफल माइनस बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल को हम कैपिटल आर से इसकी त्रिज्या को ले रहे हैं, और आंतरिक वाले को हम किससे ले रहे हैं, स्मॉल आर से, तो पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से पाई कॉमन बन रहा है, कॉमन ले लेते हैं। आर की जो वैल्यू हो जाएगी 11/2। क्यों, देखो अंदर वाले का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी ये क्या बनेगी, इस बड़े वाले की त्रिज्या बनेगी। अभी तो ये छोटे वाले की त्रिज्या थी, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की 3/2 थी। अब हमको कहाँ से कहाँ तक त्रिज्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, मतलब इसका तो हमने क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे, लेकिन भाई इसकी भी तो त्रिज्या चाहिए हमको बड़े वाले वृत्त की। तो बड़े वाले वृत्त के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो ये था 3/2, ये था 4, तो 3/2 धन 4 जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7/2। भाई 4 दूना 8, 8 3 11/2, तो ये आ जाएगा 11/2। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो बड़े वाले वृत्त के लिए त्रिज्या कितनी आ गई 11/2, तो 11/2 माइनस आ जाएगा कितना यहाँ से, आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई, और ये आ जाएगा 121, इसका करेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 9 बटे आ जाएगा 4। और इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। चलो वैल्यू रख देते हैं, आपके सामने ही सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 22/7, और यहाँ पर हम इसका लासा ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4, और 21 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा घटा देंगे तो बेस सेम है तो बेस हो जाएगा, और इसको जब घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 112 आ जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम देखो काट रहे हैं इसको, 7 1 कम 7, 7 6 42, तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 चौके 16, ये भी 4 से कट जा रहा है, और जब हम इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, इसकी ऊंचाई चाहिए। अभी हम बताते हैं कैसे आपको ऊंचाई याद करनी है। देखो 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 बेलन का आयतन जो होता है, पहले तो हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा कायदे से। देखो बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं कि बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हाइट चाहिए। देखो वृत्त के बराबर हमने क्या कर लिया, चीज़ों को ज्ञात कर लिया वृत्त के बराबर वाली चीज़ों का, और यहाँ से हमको हाइट चाहिए। तो हम हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट को इधर ही रखेंगे, और वलय द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल किसके आकार का है, वृत्त के आकार का है, तो ये वृत्त का ही तो फार्मूला है भाई। फार्मूला इतना किसका होता है, पाई आर स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, वृत्त का ही तो फार्मूला होता है, वृत्त का। तो हमने जो एरिया निकाला है वो अब दोनों वृत्त को घटाकर ही तो निकाला है, तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है भाई। वृत्त में से वृत्त को घटाओगे तो एक वलय टाइप का मिलेगा, लगभग वो भी वृत्त के आकार का रहेगा, मतलब यही चीज़ तो वो भी रहेगी। कहने का मतलब ये है, और यहाँ से बेलन का आयतन हमको पता है, तो जो आयतन पता है हम उसको बटे में कर दें, और जो हमने घटा करके निकाला है इसको अगर बटे में कर दें तो हमको क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। बिल्कुल सेम वही चीज़ आपको करना है, ठीक है ना। और ये कैसे होगा, ये भी तो एक बेलन के आकार का ही तो ऊपर की तरफ वलय जो होगा आपका बेलन के आकार का ही तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी तो एक बेलन है। तो इसी टाइप से, इसीलिए मैंने क्या किया, बेलन के आयतन के फार्मूले को बराबर किया किसके, पाई आर स्क्वायर एच के। भाई वो भी तो एक प्रकार का बेलन था, बस हमने घटा करके इसको लिखा है। समझ में आ रही बात ना, ठीक है ना। समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, मैं आपको पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको समझ में अब आ गया होगा कि वलय का जी जो ऊंचाई हो जाएगी, वलय की ऊंचाई यहाँ से हो जाएगी बराबर, हमने कहा कि बेलन का आयतन होगा, आयतन, और बटे हो जाएगा जो वलय द्वारा घेरे गए भाग का जो क्षेत्रफल था, मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना।
तो पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर हमने घटाया था, तब भी एक प्रकार का वो वृत्ति ही तो मिल रहा है हमें, वलय टाइप का ही तो मिल रहा है। तो उसी चीज़ को आपको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो बेलन का आयतन बटे हो जाएगा यहाँ से वलय द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल। हम क्या कर देंगे, इसके क्षेत्रफल से, भाई यार फिर से एक बार समझो, कुछ करना नहीं है आपको, जो है बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के। अब यहाँ से एच आपको दिया है, आपको क्या चाहिए, यहाँ से वलय की ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई के लिए हम ऊंचाई को ऐसे रहने देते हैं, बस पाई आर स्क्वायर को नीचे लेकर चले आते हैं। वही चीज़ हमने किया है कि हमने क्या किया, ऊंचाई को यहीं पर ही रखा है और पाई आर स्क्वायर को नीचे लेकर के आए हैं। यही करना था आपको, और यहाँ से हम बराबर कर देते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बेलन का आयतन दिया गया है कितना, कुएँ का आयतन दिया गया था भाई 99 और बटे आ जाएगा 88। भाई वलय का आयतन, वलय का जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था ना, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। और यहाँ से और ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 11×9 = 99, 11×8 = 88। और इसको सॉल्व करेंगे तो 8×1 = 8, 8×1 = 8, 8×2 = 16। और आप 5 और जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इतने मीटर के बराबर आपका आंसर आ जाएगा, ये ही मीटर में ही आएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर में एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार के बर्तन से आइसक्रीम को पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये आपका। शंकु रहा, शंकु का निचला भाग क्या है, अर्धगोलाकार है। इसके सारे वैल्यूज़ दिए गए हैं, इसका भी वैल्यूज़ दिया गया है। हम क्या करेंगे भाई, देखते नहीं हो, जो कुल्फ़ी वाला आता है वो क्या करता है, पहले तो एक डब्बा सा रखता है अपने पास, जो बेलनाकार डब्बा होता है, उसके अंदर बगल बगल में बर्फ़ रखता है, मतलब जिससे क्या होता है, वो ठंडी रहे आइसक्रीम। और फिर उसमें से निकाल करके इस तरीके से ऐसे भरता जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक डंडी लगा देता है, पूरा भरेगा, भरने के बाद क्या करेगा, या हम ऐसे देता है ना पूरा, तो भरेगा, भरने के बाद क्या करेगा, उसके ऊपर ऐसे देगा और इसे आप खाते हैं। तो इस टाइप से होता है ना। तो ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, भरा हुआ है, आइसक्रीम की ऊंचाई और वगैरह वगैरह दिया गया है, जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। देखो भाई अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम में भरे जा सकते हैं। भाई संख्या ज्ञात करनी है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे, फिर इन दोनों का आयतन ज्ञात कर लेंगे, फिर बेलन के आयतन में से क्या करेंगे, एक आइसक्रीम के आयतन से भाग दे देंगे। हमें पूरे आइसक्रीम की संख्या, मतलब जितने शंकुओं के आकार के आइसक्रीम बनने होंगे, वो सारे शंकु के आकार के आइसक्रीमों की संख्या हमें पता चल जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि बेलन का व्यास बराबर हो जाएगा, यहाँ से दिया गया है 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से बेलन का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है, यहाँ से बेलन की ऊंचाई बराबर दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 हो गई। अच्छा देखो ये व्यास दिया है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 12/2 बराबर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो बेलन की ऊंचाई आपको पता ही हो गई। शंकु का व्यास हम देख लेते हैं। शंकु का व्यास कितना दिया है भाई, शंकु का व्यास 6 दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। तो शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, शंकु की ऊंचाई दी गई है, यहाँ से देखो शंकु की ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, अर्धगोले की त्रिज्या हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, जो अर्धगोला, भाई देखो जो आइसक्रीम होगा कुछ इस टाइप से आइसक्रीम आपका बनेगा, ठीक है ना। और ये आइसक्रीम जो त्रिज्या इसकी होगी वही त्रिज्या इसकी भी होगी, जो मतलब शंकु के लिए होगा वही अर्धगोले के लिए होगा। तो देखो शंकु के लिए त्रिज्या कितनी है 3, तो इसके लिए भी 3 हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, सभी का अलग अलग आयतन निकाल लेते हैं। फिर इन दोनों के आयतन को निकाल करके इस बड़े वाले जो बेलनाकार जो डिब्बा है जिसके अंदर सामान रखे गए हैं, उसको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये आपका क्या हुआ,
ये रहा आपका शंकु और ये रहा अर्धगोला, ये आपका बेलन, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये रहा आपका शंकु, ये बेलन, सब कुछ रहा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे में से एक से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। मतलब ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, इसके आयतन से इसमें भाग दे देंगे तो हमें कितने शंक्वाकार जो आइसक्रीम है वो उनकी संख्या कितनी है वो हमको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आयतन ज्ञात करते हैं किसका, बेलन का। तो यहाँ पर लिखते हैं बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और फार्मूले में हम रख देंगे तो यह आ जाएगा कितना, पाई इंटू 6 × 6 × 15। भाई जितने भी वैल्यूज़ थे हमने रख दिया है यहाँ पर। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा आपका पाई गुड़े 6 × 6 × 15 90। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, हम इसको वैल्यू को पाई में ही रखते हैं क्योंकि अभी घटाने में आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी, इसलिए जो है देख लेते हैं, यहाँ पर इतना ही रखते हैं। 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ से जब हम लिखेंगे तो 1/3 यह आ जाएगा पाई गुड़े आर की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है, तो 3 × 3, और जो ऊंचाई दी गई है 12 दी गई है, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 5 × 4 = 36 पाई के बराबर ये आ गया। अब हम अर्धगोले का भी निकाल लेते हैं। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा भाई बताओ हमें। अर्धगोले का आयतन बराबर हो जाता है भाई, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन के लिए फार्मूला यही होता है ना, अर्धगोले के लिए 2/3 होता है, तो आधा होता है ना, ठीक। तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, आर की वैल्यू 3 × 3 × 3, ये आ जाएगा, कट जाएगा, तो 3 × 3 = 9, 9 दूना 18, 18 पाई के ये बराबर आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ लेना है। मतलब जो आइसक्रीम है पूरी आइसक्रीम को जोड़ लेना है, मतलब एक आइसक्रीम जो बन रही है उसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर कह रहा है ना शंकुओं से भरा जाना है और उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये शंकुकार आइसक्रीम जो है इसको जो है संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम एक शंकु का आयतन की देख लेते हैं। एक शंकु, कोष्टक में लिख लेना आइसक्रीम का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना, 36। भाई इसका आयतन को इसके आयतन दोनों को जोड़ लो, 36 पाई + 18 पाई बराबर यहाँ से आ जाएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं भाई, हमको शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो शंकुओं कोष्टक में लिख लेना आइसक्रीम की संख्या बराबर आ जाएगा बेलन का आयतन बटे हो जाएगा यहाँ से शंकु का आयतन। कुछ नहीं करना है, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। और बेलन के आयतन के वैल्यू आई है कितनी, 540, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 540, और ये बटे हो जाएगा 54 दिया गया है, 54 पाई भी है, यहाँ पर भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल, 54 एकम जो मतलब 10 जो शंकु होंगे वो आपको मिलेंगे। तो इस टाइप से आपका आंसर रहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया गया है कि बीमाओ 5.5 सेंटीमीटर, मतलब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है किसकी, घनाभ के लिए, ठीक है ना। कह रहे हैं इतने बीमा वाला एक घनाभ आपको बनाना है। बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, यही आपको बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। भाई एक घनाभ आपको बनाना है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दी गई है वो उस टाइप से होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसको बनाने के लिए कितने सिक्के आपको पिघलाने पड़ेंगे, मतलब एक सिक्का कुछ इस टाइप से होता है ना, देखे होगे आप ना, 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, मतलब बहुत पतला सा होता है, और वो लगभग किस आकार का होता है, बेलन के आकार का ही तो होता है। तो यहाँ पर कितने सिक्कों को हमें क्या करना पड़ेगा, पिघला करके ये घना बनाना पड़ेगा, यही चीज़ आपको याद करना है। देखो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो बेलन का जो बेलन का जो यहाँ पर आयतन होगा उससे हम इसके आयतन में भाग दे देंगे तो हमें कितनी संख्या है वो पता चल जाएगी। समझ में आई बात ना। जैसे मान लो 50 का 50, मतलब ये देखो, मतलब 50 का दाम दिया गया है। जैसे मान लो कि ये दिया गया है,
जैसे समझो कि यहाँ पर 50 ईंट से मान लो ये मकान बना है, ठीक है ना। मान लो ये कितने ईंट से बना है, 50 ईंट से मकान बना है, और इसकी जो कुल लागत आ रही है मान के चलो कितने रुपए है, 100 रुपए है। और इसकी लागत हमको पता नहीं है, पहले ये बात समझो, 50 ईंट तो लग रही है इसमें, लेकिन मुझको ये बात पता नहीं है कि यहाँ पर 50 ईंट ही लग रहे हैं। हमको सिर्फ दाम दाम पता है कि इतने दाम का ये आ रहा है, और एक ईंट की कीमत आपको दी गई है 2 रुपये, मतलब 2 रुपये का एक ईंट आ रहा है, और 100 रुपये मुझे लग रहे हैं इस घर को बनाने के लिए। तो इस ईंट से हम क्या करेंगे भाई, इसमें ईंट की संख्या अगर ज्ञात करनी होगी, कैसे ज्ञात करोगे भाई, हम क्या करेंगे, 100 में 2 का भाग दे देंगे और हमको जो है 50 ईंट की संख्या आपको मिल जाएगी। सेम यही चीज़ इसमें भी होता है कि यहाँ पर एक का तो पता है, ठीक है, और कुल का पता है, कुल कितना इसमें यूज हुआ है। तो कुल में से एक का जब हम भाग दे देंगे तो इसके अंदर कितने जो है ईंट लगे हुए हैं या कितने सिक्के लगेंगे वो चीज़ें आपको पता चल जाएगी। यही चीज़ इसमें ज्ञात करना होता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। पहले देखते हैं कि बीमाएँ कितनी कितनी दी गई हैं, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि बीमाओं की लंबाई बराबर दी गई है 5.5। यल बराबर इतना दिया है, बी बराबर दिया है 10, और यहाँ से यच बराबर दिया है 3.5। यहाँ से लिख सकते हैं बीमाओं की चौड़ाई, और यहाँ से आ जाएगी बीमाओं की ऊंचाई, ठीक है ना। ध्यान से लिखना इस चीज़ को, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा घनाभ का आयतन, दोनों का आयतन, मतलब इसके आयतन में से इस छोटे वाले आयतन को निकाल करके, मतलब एक सिक्के का आयतन पता है और कुल का आयतन पता है, तो कुल में हम क्या करेंगे, एक सिक्के का आयतन से भाग दे देंगे, तो कितने सिक्के इसके अंदर लगेंगे वो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा L गुड़े B गुड़े H, और यहाँ से आ जाएगा 5.5 गुड़े आ जाएगा 10 गुड़े आ जाएगा 3.5 है ना, हाँ 3.5 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा आपका, ये जब गुणा करेंगे तो 55 और गुणे हो जाएगा 3.5, और जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 192.5, 192.5 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सिक्के का आयतन को निकाल लेते हैं। तो और सिक्के के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, चांदी के सिक्के का व्यास क्या क्या दिया गया है लिख लेते हैं। तो चांदी के सिक्के का व्यास बराबर 1.75 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या 1/2 मतलब से गुणा कर दो तो 1.75 बटे हो जाएगा 2, और इतना सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी त्रिज्या। और यहाँ से अगर हम चांदी के सिक्के की ऊंचाई, भाई ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई भी तो होगी, तो यहाँ से हो जाएगी ऊंचाई बराबर इसकी हो जाएगी, यही फार्मूला क्या होता है, πr²h, तो उसमें ऊंचाई की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो चांदी के सिक्के की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 mm दी गई है, और mm को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना होता है, जिससे हमें 0.2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बेलन का आयतन आपको पता है, पता कहाँ है यार, निकालना पड़ेगा ना, बेलन के आयतन को तो निकालना ही पड़ेगा। चांदी के सिक्के का आयतन या बेलन का आयतन, यहाँ पर लिख देना कोष्टक में सिक्के का आयतन। चांदी के सिक्के का आयतन फार्मूला क्या होता है, πr²h हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो 22/7, और गुणे आ जाएगा 1.75/2 गुणे 1.75/2, और गुणे एच कितना दिया गया है भाई, एच कितना दिया गया है, एच दिया गया है यहाँ से 0.2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये मिल जाएगा आपका, लिख दे डायरेक्ट क्या, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 11, और इसको 2 से काटेंगे 0.1, और इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, एकदम इज्जत से काटेंगे इनको, पूरी तरीके से इज्जत से एकदम काट दिया हमने भाई, ये सब तो एकदम चला गए भाई। और इनको हम क्या कर देते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 0.275, और इंटू हम करेंगे 1.75 से, और जब यहाँ पर हम इनको इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4, और जब हम सही कर रहे हैं ना, हाँ ठीक तो है, मल्टीप्लिकेशन ही तो करना, 0.4815 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सही था।
अब हम क्या करेंगे भाई, चांदी के सिक्कों को, कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तो लिख देते हैं चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, पिघलाने पिघलाने पड़ेंगे बराबर हो जाएगा कितने के, एक तो हम क्या करेंगे, जो घनाभ का आयतन है उसमें हम बटे कर देंगे, एक सिक्के के आयतन को बटे कर देंगे। तो यही चीज़ करना है, तो लिख देते हैं फटाफट से भाई, करना क्या है हमको, कुछ भी नहीं करना था। तो यहाँ से आ जाएगा 192.5 और ये बटे आ जाएगा 0.48125, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 400 सिक्के आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ से पिघलाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख देना 400 सिक्कों को आपको पिघलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 4 बार में कट जाएगा और डबल जीरो बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाती है, आप भी बोर होते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ लेना। मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का, क्योंकि वहाँ पर सारे वीडियोज़ के अपडेट आ जाते हैं, ठीक है ना। अरे यार मक्खी भाई, मुझे यार करने दे प्रमोशन अपना टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर देना। उसका नाम है @बनाएंगे टॉपर। जल्दी से जा करके जुड़ जाओ, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन हो जाओ उस चैनल पर, क्योंकि उस पर भी आपको इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाया करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।